कोरोना वायरस नामक महामारी के चलते इस वक्त पूरा विश्व लॉकडाउन का सहारा ले रहा है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो चूंकि इस महामारी से निपटने की कोई कारगर दवा इस वक्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए बचाव के तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग या जन सामान्य की भाषा में एक देह की दूरी का उपाय अपनाया जा रहा है। मास्क उपयोग करना, सैनिटाइज करना और जितना हो सके घर के अंदर रहना, यही इस बीमारी को फैलने से रोकने के कुछ उपाय हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ने भारत में हर शहर में लॉकडाउन का पालन करने के आदेश दे दिए थे, जिसकी वजह से ही आज भारत बाकी देशों की तुलना में कोरोना के खिलाफ इस जंग में फिर भी काफी हद तक सफल नजर आ रहा है। लॉकडाउन में केवल एसेंशियल सर्विसेज यानी कि मूलभूत जरूरतों की दुकानों को खुलने की आज्ञा दी गई है। प्रदेश सरकारों ने संक्रमण के सबसे अधिक मामलों वाले इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित करके वहां सैनिटाइजेशन और टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करवा दी है। साथ ही साथ वहां लोगों के आवागमन को पूरी तरह से रुकवाकर पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा उन तक जरूरत का सामान पहुंचाने का इंतजाम किया है। इस लॉकडाउन से हो रहे आर्थिक नुकसान की बात तो हम सब जान रहे हैं और उस वजह से समाज के गरीब तबके को हो रही परेशानियों से भी अवगत हैं। इन्हीं परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते काफी गैर सरकारी संस्थान दिखे और सरकार स्वयं भी दिखी। पर इस सब के बीच क्या किसी ने ये सोचा कि आखिर एसेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या है? क्या केवल दवाइयाँ, फल, सब्जी, राशन यही है सबकी रोजमर्रा की जरूरतें? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप गलत हैं, क्योंकि ऐसा कह के आप समाज के एक पूरे हिस्से को नकार देंगे। मैं बात कर रही हूँ महिलाओं की, जो हमारे जन सामान्य की 50% की भागीदार हैं। भारत एक विकासशील देश है और हमारे यहाँ अब भी कई इलाकों में स्वच्छता और खासकर महिलाओं की स्वच्छता को लेकर जागरूकता की भारी कमी है। इस समय जब देश में इस वायरस के चलते स्वच्छता रखने पर इतना जोर है, तो क्या हमें इस बात के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जब हम एसेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो उन जरूरी सामानों की सूची में महिला स्वच्छता की चीजों को भी जोड़ा जाना चाहिए। सरकार व गैर सरकारी संस्थाएं गरीबों व असहायों के लिए बहुत कुछ कर रही है, पर गौरतलब ये है कि महिलाओं के लिए किए गए कामों में केवल सरकार के द्वारा सबकी सहायता के लिए 500 रुपए की धनराशि सबके बैंक खातों में डालने के अलावा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। देश भर में भी जो संस्थाएं ये काम कर रही हैं, वो बेहद कम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि देश की इस संकटपूर्ण स्थिति में मदद मांगने का अधिकार हमारी बेटियों को नहीं है? हमारा सामाजिक ढांचा महिलाओं में अपनी स्वच्छता के बारे में खुल के बात करने की हिचक को ही बढ़ावा देता है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है कि आज भी 62% महिलाएं भारत में मासिक धर्म के दौरान कपड़े और घास फूस का इस्तेमाल करती हैं और इसी के कारण वे जिंदगी भर काफी स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझती हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि महिलाओं की जरूरत और उपयोग की इन वस्तुओं को सरकार ने खुद लग्जरी आइटम्स की श्रेणी में डालकर इन पहले से ही महंगी वस्तुओं का दाम समाज के गरीब तबके की पहुंच से काफी दूर कर दिया है। चलिए एक बार को अगर गरीब तबके से ध्यान हटा लिया जाए और बात की जाए जन सामान्य की, तो इस समस्या से वे महिलाएं भी अछूती नहीं हैं जो शहरों में जी रही हैं। लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था ये है कि केवल एक इंसान घर से जाके सामान लेके आए और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लोग अपनी लिस्ट पुलिस वालों को दें और वे उन्हें सारा सामान लाके दें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारा सामाजिक ढांचा महिलाओं को इन चीजों पे खुल के बात करने की अनुमति नहीं देता। तो क्या किसी ने ये सोचा कि इस लॉकडाउन में क्या किसी जादुई तरीके से महिलाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ना बंद हो गया? तो इसका जवाब है नहीं। शायद शहरों में फिर भी महिलाओं को इन चीजों की आपूर्ति में उनके परिवार वालों की सहायता मिल जा रही हो, पर सच तो यही है कि एक बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं का ऐसा है जो शर्म की आड़ में चुपचाप कष्ट सह रहा है और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पर आप और हम तो जागरूक हैं, तो फिर आखिर उन्हें चुप रह के सहने क्यों दिया जाए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।